नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे यूपी शिक्षक भर्ती 2026 की असलियत, अड़चनें और जमीनी हकीकत। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है, भर्ती आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो स्थिति क्या है? स्थिति लंबित चल रही है वर्तमान में। कुल पद 20,000। अध्याचन एवं पोर्टल निर्माण चल रहा है वर्तमान में। और इसका उद्देश्य क्या है? वीडियो बनाने का। अफवाहों से परे तथ्यों का सटीक विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है। घोषणा का शोर और प्रशासन की धीमी चाल चल रही है। लगातार नई भर्तियों का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन चुनावी माहौल के कारण जल्द बहाली की चर्चाएं बार बार आ रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? मंदी चल रही है, या फिर प्रशासनिक कार्यवाही अत्यंत मंदी गति से चल रही है और युवाओं की टेंशन बढ़ती जा रही है, निराशा बढ़ती जा रही है कि सच में भर्ती आ रही है, यह एक सिर्फ चुनावी माहौल है। आइए देखते हैं आधिकारिक तथ्यों के आधार पर। तो आयोग का आधिकारिक बयान क्या है? तो आयोग ने कहा है कि पुराना बैकलॉग खत्म हो गया है और नए अध्याचन का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, पिछला कार्य पुराने जितने भी अध्याचन थे उनका बैकलॉग समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति क्या है? विभागों द्वारा नए अध्याचन भेजे जा रहे हैं और इसका आगामी कदम है जैसे ही नए अध्याचन प्राप्त होंगे उनका परीक्षण कर जल्द ही परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये आयोग का आधिकारिक बयान है। आगे देखते हैं क्या है। तो 20,000 पदों का गणित देखते हैं क्या है। तो 10,000 नियमित शिक्षक सीएम के आदेश अनुसार अध्याचन भेजा जा चुका है। ठीक है, 10,000 पदों पर। जबकि अनुदेशक जो कि उच्च प्राथमिक के लिए होते हैं, स्कूल में धांधलेबाजी रोकने और व्यावसायिक शिक्षा के लिए विशेष नियुक्ति की जाती है इनकी। आगे देखते हैं आगामी टीजीटी पीजीटी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्तियों की प्रबल संभावना है। तो हो सकता है क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और टीजीटी पीजीटी में भर्ती आने वाली है। चलिए आगे देखते हैं क्या चल रहा है वर्तमान प्रक्रिया। तो भर्ती प्रक्रिया बड़ी सबसे बड़ी अड़चन क्या है? तो ऑनलाइन पोर्टल अभी तैयार नहीं हुआ है, यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो रिक्तियों की पहचान कर ली गई है। ठीक है, पूर्ण हो गई है ये भी। फिर अध्याचन प्रेषण, अध्याचन भी भेजा जा चुका है। आयोग को अध्याचन प्राप्त भी हो गया है, लेकिन क्या हो रहा है? पोर्टल निर्माण अभी रुका हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन रुका हुआ है पोर्टल निर्माण। और इससे क्या समस्या आ रही है? ऑफलाइन पोर्टल तैयार है, लेकिन पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जरूरी है, अनिवार्य है। जब तक ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह से सक्रिय नहीं होता, अधिकारी विज्ञापन भी जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो भर्ती यहीं पर अटकी हुई है क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल अभी तैयार नहीं हुआ है। तो उसके बाद ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी, जो कि अभी लंबित चल रही है वर्तमान में। तो हमें क्या करना है? तो यहाँ देखते हैं अनुदेशक, तो कि 2011 से अब तक का सफर। तो अनुदेशक जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय में व्यावहारिक शिक्षा की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं। तो इनकी शुरुआत हुई थी 2011-12 में, जिनका सैलरी थी 7,000 रुपये प्रति माह। फिर बीच में जो लगातार मामूली में वृद्धि हुई है वेतन में, लेकिन वर्तमान में अभी देखी गई है 70,000 रुपये प्रति माह इनकी सैलरी कर दी गई। भूमिका स्कूलों की दशा सुधारने और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने में अनुदेशकों की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है, महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। चुनौती क्या है? एक दशक से अधिक समय में वेतन वृद्धि नाम मात्र की रही है, फिर भी नई भर्तियों में इन पर जोर दिया जा रहा है। तो टीजीटी पीजीटी एक उम्मीद की किरण है वर्तमान में। तो टीजीटी और पीजीटी स्तर पर नई भर्तियों की चर्चा सबसे मजबूत है। ठीक है, वर्तमान में यही चर्चा हो रही है टीजीटी पीजीटी की आने वाली भर्ती। विभागीय स्तर पर इनके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और हलचल दिखाई दे रही है। अब देखो तैयारी का अवसर। यद्यपि प्राइमरी में देरी है, माध्यमिक स्तर के उम्मीदवारों के लिए यह सबसे सुरक्षित लक्ष्य है। ठीक है, तो आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहें, कभी भी भर्ती आ सकती है। और चुनावी माहौल बनाम प्रशासनिक इकाई, दावे क्या किए जा रहे हैं? जल्दी 10,000 पदों पर भर्ती। पद हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल की अनुपस्थिति के कारण प्रक्रिया यहीं रुकी हुई है। फिर तेजी से कार्रवाई। तो प्रशासन की कार्यप्रणाली मंद गति से चल रही है, इसलिए तेजी से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव से पहले बहाली। यदि चुनाव आचार संहिता से पहले पोर्टल शुरू नहीं हुआ तो भर्ती की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। तो चुनाव से पहले पोर्टल जरूरी चालू हो जाना चाहिए, तो नहीं तो भर्ती रुक जाएगी पूरी तरह से। तो हमें आगे क्या करना है? हमें धैर्य रखना है और तैयारी करते रहना है और सतर्कता बरतनी है। रिक्तियाँ मौजूद हैं और अध्याचन भेजे जा चुके हैं। ठीक है, तथ्य क्या है? यही है तथ्य कि रिक्तियाँ तो मौजूद है और अध्याचन भेजे भी जा चुके हैं। चुनौती सिस्टम धीमा है, चुनाव से पहले ऑनलाइन पोर्टल का निर्णय होना शुरू जरूरी है। रणनीति तो क्या करना है? अफवाह से बचें, टीजीटी पीजीटी पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी तैयारी को कमजोर न पड़ने दें। तो घोषणाओं पर नहीं, आधिकारिक अधिसूचना पर भरोसा करना है। तो लगे रहिए क्योंकि भर्ती का दौर चल रहा है, कभी भी आ सकती है भर्ती, टीजीटी पीजीटी प्राइमरी। तो तैयारी करते रहे और जो